हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ का ये लेक्चर 4th है। ठीक है, तो अभी तक हमने हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट का सेटअप करके देख लिया। ठीक है, कि प्रोजेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। हमने एक्टिविटी के बारे में देखा और भी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो में, हमारे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में, उनके बारे में देख लिया। ठीक है, एक्टिविटी का लाइफ साइकिल देख लिया। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो जब भी हमें कोई एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड में हम दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जावा यूज़ कर सकते हो या फिर आप कॉटलिन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर हमारा जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स है उसमें हम कॉटलिन को प्रेफर करने वाले हैं। तो जावा के ऊपर कॉटलिन को हम क्यों प्रेफर करने वाले हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि कॉटलिन और जावा में से कॉटलिन को ज़्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, और दूसरा हम कॉटलिन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो कॉटलिन और जावा में घुसने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में हम क्लियर कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, तो हमारे एंड्रॉयड ऐप बनाने के नज़रिए से हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है। ठीक है, सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक तरीके का एक वे है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर को, है ना। तो अगर हमें कंप्यूटर को कुछ टास्क देना है कि ये टास्क तुम्हें परफॉर्म करना है, तो हम उसको किस तरीके से बताते हैं, हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं। ठीक है, सो अब हमें अगर एंड्रॉयड में देखें तो एंड्रॉयड में हमारे पास देखो यूआई हमारे पास किस में बनती है, एक्सएमएल में बनती है ना। ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। सो इन एंड्रॉयड यूआई इज एक्सएमएल, लॉजिक इज कॉटलिन। तो देखो एक्सएमएल में हम यूआई बनाते हैं, यूआई यानी कि डिज़ाइन जो यूज़र को दिखेगा, है ना। अब जैसे ही यूज़र कोई ऐप इंस्टॉल करेगा अपने फ़ोन में तो उसको कोई स्क्रीन दिखती है ना। वहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं, कोई टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, कोई मैसेज लिखा होता है या कोई इमेज शो हो रही होती है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये होती है यूआई, है ना। तो ये हम एक्सएमएल में बनाते हैं। अब उस यूआई को इंटरेक्ट करेगा यूज़र, है ना। तो वो जो इंटरेक्ट करने का जो लॉजिक होता है वो हम किस में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कोई भी हो सकती है, कॉटलिन भी हो सकती है और जावा भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए हम कॉटलिन यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉटलिन जो है वो क्या हैंडल करेगा, बटन क्लिक्स, कैलकुलेशंस, डेटा स्टोरेज एंड एपीआई कॉल्स। तो अब जैसे मान लो कि आपने एक्सएमएल में एक बटन बना रखा है, ठीक है, आपने डिज़ाइन में एक बटन बना रखा है। अब मैं चाहती हूँ कि अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो उसको नई स्क्रीन दिखाई दे। तो बटन पे क्लिक करने पर क्या होगा, ये जो लॉजिक है ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना, यानी कि कॉटलिन में लिखते हैं। ठीक है, या फिर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी हो या फिर बहुत सारा डेटा हो जिसको हमें स्टोर करवाना हो। ठीक है, एपीआई कॉल क्या होता है, एपीआई कॉल हमारे पास बेसिकली होता है कि सर्वर पे अगर हमारा कोई डेटा है तो उसको फेच करने के लिए, उसको ऐप में दिखाने के लिए हमारे पास एपीआई कॉल्स होती हैं। ठीक है, तो उन एपीआई कॉल्स को भी हम कॉटलिन के थ्रू यानी कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो विदाउट कॉटलिन द ऐप इज जस्ट डिजाइन, नो बिहेवियर। तो अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो हमारा जो ऐप है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक डिज़ाइन होगा, उसमें कोई भी बिहेवियर नहीं होगा। यानी कि यूज़र किसी भी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी डेटा शो नहीं होगा, है ना। वो सिर्फ एक स्टैटिक डिज़ाइन होगा। अब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। Android was officially launched in 2008. For many years, Android apps were built using Java. Java worked fine, but there were some problems. Too much boilerplate code, null pointer exception crashes, slower development, less modern syntax. In 2017, Google officially announced Kotlin as a supported language for Android. Later, Google declared Kotlin as the preferred language for Android development. That means you can still use Java, but Kotlin is recommended. Now, what is Kotlin? So Kotlin is a modern programming language developed by JetBrains. It runs on the JVM Java Virtual Machine. तो Java जो है वो भी JVM पे रन करता है और Kotlin भी JVM पे ही रन करती है। ठीक है, एंड JVM हमारे पास क्या होता है, Java Virtual Machine.
सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉटलिन इज 100% इंटरऑपरेबल विद जावा। सो इंटरऑपरेबल विद जावा का क्या मतलब है कि आप अगर कॉटलिन में एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट आप कर रहे हो, आप अपना पूरा प्रोजेक्ट कॉटलिन में लिख रहे हो, है ना, फिर भी आप क्या कर सकते हो, जावा की लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स यू कैन यूज जावा लाइब्रेरीज इनसाइड कॉटलिन प्रोजेक्ट्स एंड वाइस वर्सा। दिस मेक्स माइग्रेशन ईजी। वाई कॉटलिन इज प्रेफर्ड? देखो, जो जावा और कॉटलिन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सेम लैंग्वेज है एक तरीके की। आप मान सकते हो कि जैसे जावा भी जेवीएम पे रन करता है, कॉटलिन भी जेवीएम पे रन करता है। और अगर किसी को जावा आती है तो उसको कॉटलिन सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का जो है वो चेंज है, ठीक है। बट कॉटलिन को प्रेफर हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम जावा का कोड लिखते हैं तो जावा का कोड जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन कॉटलिन में इस चीज़ को कम किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ लाइन्स जो होती हैं कोड की वो हमारे पास कम होती हैं कॉटलिन में जावा के कंपैरिजन, ठीक है। अब मान लो कि आपको जावा में कोई एक टास्क परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो उसमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस लगेंगी, उसी सेम टास्क को अगर आप कॉटलिन लैंग्वेज में लिखते हो तो नंबर ऑफ लाइंस जो है कोड की वो बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कॉटलिन का सबसे पहला बेनिफिट है, ठीक है। लेस कोड इन जावा यू राइट मोर लाइन्स, ठीक है। इन कॉटलिन सेम वर्क फ्यूअर लाइन्स। लेस कोड मीन्स फास्टर डेवलपमेंट, फ्यूअर मिस्टेक्स, क्लीनर रीडेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट है नल सेफ्टी। अब नल सेफ्टी देखो, जो अभी कोडिंग में नए हैं, ठीक है, जिनका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको मैं बता देती हूँ ये नल सेफ्टी का क्या मतलब होता है। अब मान लो कि आपने एक डेटा रखना है, ठीक है, उस डेटा को रखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल एक तरीके से मान लो कि कंटेनर होते हैं, ठीक है। तो आप कंटेनर यानी कि एक वेरिएबल डिफाइन करते हो कि इसमें आपका ये डेटा होने वाला है। अब फॉर एग्जाम्पल कि उस कंटेनर को आप कहीं यूज़ कर रहे हो, यानी कि उस वेरिएबल को आप कहीं यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने उसमें अभी तक कोई डेटा नहीं डाला है। अब कोई डेटा नहीं डाला है उसका मतलब क्या है कि वो कंटेनर नल है, ठीक है, यानी कि खाली है। तो अगर कोई वेरिएबल नल है जिसमें आपने अभी कोई डेटा नहीं डाला है और आगे जाकर आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो ऐप है वो क्रैश हो जाता है, क्योंकि जिस वेरिएबल यानी कि जिस कंटेनर को आप यूज़ कर रहे हो आगे चल के, उसमें कुछ है ही नहीं, है ना, उसमें कोई डेटा है ही नहीं, वो नल है। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्रैशेज आ जाते हैं। तो जावा जो है वो हमें नल सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो जावा में मोस्टली चांसेस होते हैं कि इस केस में हमारे पास क्रैशेज आ सकते हैं। So null safety very important. One of the biggest reasons in Java many apps crashed because of null pointer exception. Kotlin handles null safety at compile time. That means the compiler forces you to handle null properly. This reduces crashes significantly. This is a huge advantage in production apps. थर्ड इज़ मॉडर्न फीचर्स। अब कॉटलिन में बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स होते हैं, जैसे कि डेटा क्लासेस, लैम्डा एक्सप्रेशंस, कोरोटीन्स, एक्सटेंशन फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो एक्स्ट्रा इसके मॉडर्न फीचर्स हैं कॉटलिन के, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि जावा के मुकाबले कॉटलिन में ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारे पास डेटा क्लासेस होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें हमारे पास कोरोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ये एक एडवांस टॉपिक में आ जाता है अभी के लिए। सो दीज फीचर्स मेक एंड्रॉयड डेवलपमेंट पावरफुल एंड ईजियर। सो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अगर कॉटलिन के इतने सारे बेनिफिट्स हैं ओवर दी जावा, सो शुड वी इग्नोर द जावा? जावा इज स्टिल इम्पॉर्टेंट. मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट यूज जावा, बट इफ यू आर स्टार्टिंग टूडे, लर्निंग कॉटलिन फर्स्ट इज द स्मार्टेस्ट चॉइस. ठीक है. सो देखो, जावा को आपको इग्नोर नहीं करना है. अगर आपको जावा आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जावा में भी अभी भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं होंगे एंड्रॉयड में जो जावा में चल रहे होंगे, है ना. लेकिन अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो, आज से अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी अगर आप कॉटलिन से स्टार्ट करते हो. ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर द डे. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कॉटलिन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो जैसे जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कॉटलिन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कॉटलिन का भी हम एक छोटा सा कोर्स इसमें इंक्लूड करेंगे एंड्रॉयड में. ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर द डे.